जलपान हो गया? किशन ने दयाल से पूछा। जलपान की छोड़ो भैया, किसी तरीके से मेरे इन रिश्तेदारों को संकट से उबार लो बस। क्षमा करना दयाल बाबा, मेरे ये बस करना है। किशन ने हाथ जोड़ लिए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए किशन भैया, बहुत दिनों से संकट में पड़े हुए हैं हम लोग। आपका बड़ा नाम सुनकर हम लोग यहाँ आए हैं, रिश्तेदारों में से एक ने दयनीय स्वर में कहा। किशन बोले, देखिए, मैं आप लोगों को भ्रम में नहीं रखना चाहता। दयाल बाबू के रिश्तेदार मतलब हमारे भी रिश्तेदार, मेरे हाथ में होता तो अवश्य मदद करता आप लोगों की। पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ किशन भैया कि कोई तुम्हारे पास आया और तुमने उससे बैरंग वापस लौटा दिया। अभी तो तुमने इन लोगों की बात भी नहीं सुनी कि असल मामला है क्या। किशन बुदबुदाए, जिनसे सुनना था उनसे सुन चुका हूँ, इनसे नया क्या सुनूं। देर तक दोनों ओर से मान मनुहार होती रही और आखिर में किशन बाबा को झुकना पड़ा। चलिए, सुबह चले चलता हूँ आप लोगों के साथ, पर यह जान लीजिए मैं अपनी तरफ से कोशिश भर कर सकता हूँ। आपकी समस्या हल होगी ही, यह मैं दावे से नहीं कह सकता। फिर अगले दिन सांझ के समय किशन, दयाल और उनके रिश्तेदार सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके थे। रात के भोजन की तैयारी हो रही थी। किशन द्वार के बाहर कुएं पर नहा रहे थे। तभी मन तो कर रहा है कि तुझे अभी कुएं में ही धकेल कर गाड़ दूं। अचानक पीछे गूंजी आवाज़ इतनी दहशतनाक थी कि किशन के हाथ से डोर बाल्टी छूटते छूटते बची। बाबा, बाबा भी कहता है और यहाँ इन पापियों को बचाने भी चला आया। बोल, बचा लेगा इनको? मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ बाबा, मैं तो बस आपसे मनुहार कर सकता हूँ। तू क्या समझता है तेरी मनुहार से मेरी क्षति की भरपाई हो जाएगी? मैं कहाँ कुछ जानता हूँ बाबा, सच में जानना चाहता है? जी ठीक है, तो सुन, आज आधी रात के बाद इन सब को लेकर इनके उत्तर वाले सीवान में चल, वहीं तुझे सब पता चल जाएगा। रात के 1:30 बजे गांव से 2 किलोमीटर उत्तर सीवान में छोटा सा काफिला चला जा रहा था। अचानक वातावरण में हल्की हल्की सिसकारियों की आवाज़ गूंजी। सबके कान खड़े हो गए। अरे, ये आवाज़ें तो अपने खेत से आ रही हैं। दयाल बाबू के रिश्तेदार चौंक पड़े। श्श्श, किशन ने होठों पर उंगली रखी। सामने का नज़ारा बड़ा हौलनाक था। आधी रात के इस वक्त बेमौसम खेत के उस छोटे से टुकड़े की जुताई चल रही थी। माथे पर पकड़ी बांधे हुए, हाथ में मोटा डंडा लिए, एक संभ्रांत से दिखने वाला व्यक्ति बैलों को ललकारते हुए तेजी से खेत जोते जा रहा था। रह रहकर हल के आगे एक महिला अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के कूदी जा रही थी और हर बार वो व्यक्ति बैलों को रोककर जबरदस्ती उस महिला और बच्ची को बेदर्दी से दूर झटक दे रहे थे। उसकी साड़ी मिट्टी में लिथड़ चुकी थी। बाबा, अचानक रिश्तेदारों के शरीर में भय की लहर दौड़ गई। ये तो हमारे बाबा हैं, पर ये तो बहुत पहले ही। एक नज़र जरा उधर भी मार लीजिए। किशन ने उंगली से मेड़ पर बैठे रोते बिलखते एक शख्स की तरफ इशारा किया। अरे, ये तो माधव बाबा हैं, पर ये? अब लौट चलिए, जो जानना था वह जान गया मैं, किशन ने गंभीर स्वर में कहा। आधे घंटे बाद सभी द्वार पर मड़ई पर बैठे सोचों में मग्न थे। वो जमीन आप लोगों की पुश्तैनी है? किशन ने पूछा। नहीं, वो 4 कट्ठा जमीन गांव के माधव बाबा की ही थी, जिनसे हमारे बाबा ने खरीद ली थी, रिश्तेदारों में से एक ने कहा। खरीदी थी या हड़पी थी? किशन बोले। राम राम राम, क्या कहते हैं? बाकायदा पैसा दिया था उनको ज़मीन का, मुंह मांगा? अब ये तो नहीं पता। माधव बाबा ज़मीन बेचना चाहते थे, ये हम कैसे बता सकते हैं, उस समय बच्चे थे हम। रिश्तेदारों ने विवशता से होंठ काटे।
तो असल बात अब हमसे सुनिए। तो असल बात हमसे सुनिए। तो असल बात हमसे सुनिए।